हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 को शुरू करना है। चैप्टर नंबर 6 को हम लोग पूरा कर चुके हैं। उसके क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए हैं जो आप लोगों ने करने हैं और जो आप लोगों ने असाइनमेंट के तौर पे करने हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो चैप्टर नंबर 7 जो है चैप्टर का नाम है इनर प्रोडक्ट स्पेसिस और ऑर्थोगोनैलिटी। इनर प्रोडक्ट स्पेसिस एंड ऑर्थोगोनैलिटी। तो हम ये कहते हैं लेट, इसके पहले डेफिनेशन दे लेते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास एक रियल वेक्टर स्पेस होनी चाहिए। तो डेफिनेशन इसकी देते हैं, लेट V इज आ रियल वेक्टर स्पेस that V is a real vector space। तो हम कहते हैं suppose that to each pair of vector uv belongs to V, suppose for each uv belongs to V। ठीक है, जो वेक्टर स्पेस है उसमें से आपने कोई से दो एलिमेंट्स लेने हैं, कोई यानी कि पेयर ऑफ एलिमेंट्स आप लोगों ने लेने हैं। तो देयर इज असाइंड अ रियल नंबर, देयर इज असाइंड a real number u comma v। तो ये एक रियल नंबर को शो करता है, ये वाली चीज़ जो है। ठीक है, u comma और इसके साथ एंगल ब्रैकेट्स हैं, यानी कि आपने v में से एक एलिमेंट u लिया और एक एलिमेंट आप लोगों ने v लिया, यानी कि दो एलिमेंट्स आपने पिक किए और इन दोनों एलिमेंट्स को आपने जब आपस में ये इस मैप किस पे होंगे, एक रियल नंबर पे मैप होंगे। ठीक है, इधर एक रियल नंबर होगा, उसके ऊपर इसका आंसर मैप हो जाएगा। तो आपने इस तरह के डिफरेंट पेयर्स जो वेक्टर स्पेस के अंदर पड़े हुए हैं, आपने वो पेयर पिक करते जाने हैं और जब उनको आपस में जो उनकी मैपिंग है उनको आपस में आप सॉल्व करेंगे किसी भी तरह से, कोई भी तरीका आपके पास सॉल्व करने का, उनको ऑपरेट करने का दोनों नंबर्स को, तो आंसर एक रियल नंबर आना चाहिए। ठीक है, आंसर एक रियल नंबर आता है। तो हम इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन इधर लगा हुआ है, जो इधर से आप पेयर लेते हैं और पेयर को वो एक रियल नंबर पे फंक्शन मैप कर देता है। ठीक है, इधर आप एफ ही फ़िलहाल कह दें। तो फंक्शन जो रियल नंबर पे इसको मैप कर देता है, हम इस फंक्शन को एक रियल इनर प्रोडक्ट कहते हैं ऑन वी, अगर तीन एक्सियम पूरे हों। हम कहते हैं ये फंक्शन एक रियल, ये फंक्शन इधर लगा हुआ है जो इधर से पेयर लेने से इनको रियल नंबर बना देता है, हम उसको रियल वेक्टर स्पेस कहते हैं ऑन वी। वी वेक्टर स्पेस के ऊपर अगर तीन एक्सियम पूरे हों। पहला एक्सियम क्या है कि जब आप एक u लें और दूसरा भी u लें, यानी कि सेम अगर आप लोग इसमें से एलिमेंट्स पेयर दोनों सेम लें। ठीक है, पहला एलिमेंट अगर आपने u लिया है तो दूसरा भी u ही लें, तो आपका आंसर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आना चाहिए। इस एक्सियम को हम कहते हैं पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, एमसीक्यूज़ में वो आपसे पूछ सकता है, अगर एमसीक्यूज़ वो देता है तो। वैसे तो एमसीक्यूज़ खत्म हो गए थे, लेकिन अभी शायद आपका ज़्यादा पेपर एमसीक्यूज़ बेस पे ही आए। तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव डेफिनेट कि जो अगर आप u कामा v की बजाय u कामा u ही लेते हैं तो आपके पास जो आंसर है वो आना चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका, अगर आप इसको देखें इस पहले एक्सियम को, जब आप डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, आप कोई से दो वेक्टर लेते हो, एक वेक्टर फॉर एग्जांपल आप लेते हो 2i
माइनस 3j प्लस 4k, और दूसरा वेक्टर इसको आप u कह लेते हैं, और दूसरा भी आप इसी को लेते हैं। तो u की डॉट जब आप इसके u की डॉट इसी के साथ लोगे तो 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 प्लस 4 प्लस 16, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी दो नंबर की ली जाए तो आंसर, तो इधर फंक्शन क्या लगा होगा, डॉट प्रोडक्ट। तो ये इधर कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये डेफिनेशन में तो हम फर्जी, हमें तो नहीं पता कि किस तरह के इनर प्रोडक्ट के अंदर किस तरह से वो रियल नंबर असाइन होता है। तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट की आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप दो सेम वेक्टर स्पेस में से दो, तो उनको आप जब आपस में सॉल्व करो तो आपके पास जो आंसर है वो आना चाहिए एक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आंसर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड एक्सियम, अगर आप u को v पे असाइन करके आंसर निकालते हैं तो उसका आंसर इक्वल आना चाहिए u को v पे करके जो आप असाइन आंसर करके निकालते हैं उसका आंसर इक्वल आना चाहिए जब आप लोग v को असाइन करते हैं u पे, ठीक है। जब आप v को असाइन करते हैं, सॉरी, जब आप लोग v को असाइन करते हैं u पे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसा ही होता है, आप एक ए की बी के साथ डॉट ले लें या बी की ए के साथ ले लें, दोनों केसेस में डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होती है। तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है ये वाली, दूसरे नंबर वाली जो है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम कहते हैं तीसरी प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि अगर आप a को u प्लस, ये आप एक वेक्टर बनाते हैं a u प्लस बी वी, एक वेक्टर u है उसको आपने a के साथ मल्टीप्लाई किया, एक वेक्टर b है उसको आपने v के साथ मल्टीप्लाई किया और ऐड कर लिया। a और b किधर से आ रहे हैं, फील्ड में से, ठीक है। फील्ड आपकी फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स की हैं, वट एवर, या कम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर की हो सकती है। तो जब आप इसको किसी एक वेक्टर दूसरे w के ऊपर असाइन करते हैं तो इसका आंसर इक्वल आना चाहिए a u w a u w प्लस b v w, ठीक है। इसके इक्वल आंसर आना चाहिए। इसको हम कहते हैं लीनियर प्रॉपर्टी, यानी कि ये पूरा एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। जब आप इन दोनों को आपस में असाइन ऑपरेट करते हो, जो अभी आपके पास फंक्शन है, फॉर एग्जांपल डॉट प्रोडक्ट ही है, तो u का w के साथ और a और प्लस b v w से, तो ये इसको हम कहते हैं, तो ये एक्सियम भी पूरा हो। तो ये तीन एक्सियम अगर पूरे हों तो हम तब कहते हैं कि ये आपके पास जो है ये इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी। तो आगे हम इसकी एक डेफिनेशन देते हैं, नॉर्म ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो नॉर्म हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमें पता है कि जब हम u की बात करते हैं तो u इसकी इनर प्रोडक्ट ये पॉजिटिव डेफिनेट, यानी कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। और ये हमारे पास चूँकि पॉजिटिव आंसर है इसलिए इसका स्क्वायर रूट डिफ़ाइन किया जा सकता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट्स नहीं होते रियल नंबर्स के अंदर। तो ये पॉजिटिव डेफिनेट है, इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग डिफ़ाइन करते हैं तो इस u इनर प्रोडक्ट स्क्वायर रूट को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं u का नाम। तो दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। अगर आंसर u नॉर्म का 1 आ जाए, कैसे 1 आ सकता है कि अगर u इनर प्रोडक्ट लें u की u के साथ, तो आंसर अगर 1 आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट भी 1 आएगा। तो u नॉर्म का फाइनल आंसर अगर 1 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है, u इज़ अ यूनिट वेक्टर। और अगर किसी वेक्टर को उसके नॉर्म के ऊपर डिवाइड कर दिया जाए तो उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 हो जाती है लाजमी तौर पे। तो इसको हम नाम देते हैं यूनिट वेक्टर का, और हम इस प्रोसेस को कहते हैं नॉर्मलाइजिंग करना,
किसी भी वेक्टर v को अगर उसके नॉर्म पे डिवाइड कर दिया जाए तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आती है, तो हम उसको v हैड के साथ डिनोट करके यूनिट वेक्टर का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर आपके पास नाम ऑफ द वेक्टर की डेफिनेशन भी आ गई कि आपने सिंपल u के साथ इनर प्रोडक्ट लेनी है, और उसके बाद कैसे लेनी है वो उसने डिफ़ाइन किया होगा। भाई फंक्शन कैसा है, डॉट प्रोडक्ट लेनी है या आपके पास, बहरहाल वो हम देखते हैं कि हम डिफरेंट वेक्टर स्पेसिस के अंदर किस किस तरह से डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट स्पेस निकाल सकते हैं, यानी कि हम इस चीज़ को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यू एंगल ब्रैकेट्स, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, फंक्शन क्या डिफाइन है। ठीक है, ओके। तो इसमें सबसे पहले मेरे पास आता है आर की पावर n, यानी कि इस तरह से इसका एक एलिमेंट कैसा होता है, आर की पावर n का कोई एलिमेंट लेते हैं, x लेते हैं, बिलोंग्स टू आर की पावर n, तो x कैसा होगा, a1, a2, a3 एंड सो ऑन an। इसी तरह से y भी लेते हैं एक, y बिलोंग्स टू आर की पावर n, तो y भी ऐसा ही होगा, b1, b2, b3 एंड सो ऑन b की पावर n। और x और y की जो इनर प्रोडक्ट है वो इस तरह से कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ कर देते हैं। ठीक है, a1 को b1 के साथ प्लस a2, यानी कि सिंपल डॉट प्रोडक्ट इस तरह से a1 b1 प्लस a2 b2 एंड सो ऑन an bn, इस तरह से हम जो है ना इसमें, तो ये इनर प्रोडक्ट ये पॉजिटिव डेफिनेट भी आंसर देता है। और इसी तरह से आपको हम इसको नाम देते हैं u डॉट v का, x डॉट y कह देते हैं इस केस में। हम आपको पता है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम कह देते हैं x डॉट y। तो x डॉट, जब आप x इस तरह पहले एलिमेंट को पहले दूसरे को दूसरे से करेंगे, अगर आप x के साथ लेंगे हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा, और x डॉट y डॉट x के इक्वल भी आएगा। और इसी तरह से तीसरी प्रॉपर्टी भी आपकी लीनियर वाली भी पूरी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट इज़ इनर प्रोडक्ट स्पेस दूसरे लफ्ज़ों में। तो Rn के अंदर अगर हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात करें तो हम सिंपल डॉट प्रोडक्ट ही लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने जब आप इसमें आपने नॉर्म लेना है तो a1 को a1 से करेंगे, a1 का स्केयर प्लस a सभी का स्केयर और ऊपर स्केयर रूट। ठीक है, तो ये इसमें नॉर्म लेने का तरीका होता है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। जाओ बेटा उधर जाओ, शाबाश, खेलो जाके, बाबा काम कर लें, जाओ बाबा काम कर लें, जाओ शाबाश। ठीक है, तो ये आपके पास इनर प्रोडक्ट भी आपके पास आ गई। अब अगर बात की जाए फंक्शंस की, तो फंक्शंस के अंदर हम जो इनर प्रोडक्ट है f और g, दो फंक्शंस अगर आप इनर प्रोडक्ट को अगर डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से है कि f को मल्टीप्लाई किया जाए, ये कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, और इसकी इंटीग्रेशन बिटवीन द इंटरवल, जिस इंटरवल पे फंक्शंस डिफ़ाइन है, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, ए बी आपके पास कोई सा भी एक क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर f और g डिफ़ाइन है। तो आप क्या करते हो कि उसकी a से b तक, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, क्रॉस, इधर आप डॉट या खाली एफ जी भी लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू t है, अगर फंक्शन t की है। तो आप सिंपल क्या करते हैं, a से b, जब भी आप एक फंक्शन की उसी फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन करो, f के साथ ही करो बिटवीन द गिवन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, f की g के साथ या g के f के साथ आंसर, तो सारी प्रॉपर्टीज़ पूरी होती हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये भी हमेशा इनर प्रोडक्ट के तीनों एक्सियम को पूरा करती है, तो हम इसको भी इनर प्रोडक्ट स्पेस का नाम ही देते हैं, इज इनर प्रोडक्ट ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। सो डिफरेंट वेक्टर स्पेसिस के अंदर डिफरेंट तरह से इनर प्रोडक्ट डिफाइन है, यानी कि एक्सियम हम एक फंक्शन लिख लेते हैं कि भाई इस तरह से हम लोगों ने इसको ऑपरेट करना है, तो वो इनर प्रोडक्ट के जो तीनों एक्सियम है वो पूरे हो जाते हैं, तो हम उसको इनर प्रोडक्ट स्पेस का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल स्पेस इज़ इनर प्रोडक्ट स्पेस।
इसी तरह आर एन इज़ आल्सो अ इनर प्रोडक्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट इज़ आल्सो अ इनर। अगर मैट्रिक्स की बात की जाए, अगर हम मैट्रिक्स ले लेते हैं m बाई n के सारे, तो आप a और b की जो इनर प्रोडक्ट है वो इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए बी ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज लें, उसको ए से मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रेस हमने पढ़ा हुआ किसको कहते हैं कि बी ट्रांसपोज को, जब आप एक मैट्रिक्स ए है, इसकी ट्रेस का मतलब होता है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स को प्लस कर लो, बस डायगोनल एलिमेंट्स को प्लस करें तो ट्रेस ऑफ ए निकल आती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए निकाल लेना है, बी ट्रांसपोज ए निकाल के आपने उसके डायगोनल एलिमेंट्स को प्लस करना है, तो उसको हम ट्रेस का नाम दे देते हैं। तो वो इनर प्रोडक्ट के तीनों एक्सियम पूरे हो जाते हैं, इसलिए दो मैट्रिक्स के दरमियान इनर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन है, ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ए, सॉरी ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज ए। ठीक है, तो इस तरह हिल्बर्ट स्पेस भी ऐसा ही है कि सभी एलिमेंट्स का स्केयर करके उनको प्लस करते हैं। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस बिल्कुल आपकी जो है वो डॉट प्रोडक्ट स्पेस की तरह ही है। तो ये हमारे पास डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस जो हम ज़्यादा इस कॉमन पढ़ते हैं इस लेवल के ऊपर, उन सभी के अंदर आपके पास आपने देख लिया किस किस तरह से इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो डिफाइंड है। तो आज एक इनक्वालिटी को जो है हम लोग प्रूफ करते हैं, थ्योरम नंबर 1 भी है, काशे-श्वार्ट्ज़। काशे-श्वार्ट्ज़ इनक्वालिटी, SCH ठीक है, तो काशे-श्वार्ट्ज़ इनक्वालिटी को हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट प्रूफ के साथ भी आ सकती है, तो हम पहले इसकी स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देंगे। स्टेटमेंट इसकी है कि अगर आप यू की इनर प्रोडक्ट वी के साथ लेते हैं, ठीक है, यू की इनर प्रोडक्ट वी के साथ लेते हैं और फिर आप लोग इसका स्केयर करते हैं, तो ये इक्वल होती है, बल्कि लेस देन और इक्वल होती है यू का नाम वी का नाम। ठीक है, इस पे हम लोग स्केयर रूट भी डाल लेते हैं, इसका स्केयर ख़त्म कर देते हैं, इस पे हम सिंपल ये सा इस तरह, यानी कि u की v के साथ आप लोग इनर प्रोडक्ट ले लो और उसका आंसर हमेशा छोटा आता है कि आप u का भी नॉर्म ले लो, v का भी नॉर्म ले लो और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यानी कि नॉर्म आंसर हमेशा ग्रेटर देता है, बड़ा आंसर देता है डायरेक्ट इनर प्रोडक्ट से। तो इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसका प्रूफ, क्योंकि एक इनक्वालिटी है तो इनक्वालिटीज़ का प्रूफ हमेशा जो है एक स्पेसिफिक वे में किया जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि टी यू प्लस वी, ठीक है, मैं इधर प्रूफ नहीं लिखता, ये तो उसकी स्टेटमेंट ही है, हम इधर नीचे करके प्रूफ लिखते हैं। हम करते हैं टी यू प्लस वी और डॉट टी यू प्लस, इनकी आपस में इनर प्रोडक्ट चेक करते हैं। टी यू प्लस वी की इनर प्रोडक्ट हम लोग चेक करते हैं टी यू प्लस वी के साथ ही। अब ये एक वेक्टर है, आप इसको समझें, ए यू इधर 1 डाल लेते हैं प्लस बी वी और इस पूरे को क्या लेते हैं डब्ल्यू। तो हमने पढ़ा था कि टी यू के साथ लैदा आ जाएगा
टी यू प्लस वी प्लस और 1v के साथ लैदा आ जाएगा। ठीक है, तीसरा एक्सियम आपने क्या पढ़ा था? तीसरा एक्सियम आपने ये पढ़ा था कि जब आप ये ए यू प्लस बी वी इंटू डब्ल्यू है, ठीक है, तो ए टी बाहर भी निकाल सकते हैं। हमने कहा था कि ए बाहर आ जाता है और यू के साथ ये डब्ल्यू है, ठीक है, ये ए यू प्लस ये बी है, बी वी, तो ए बाहर आ गया, वी कॉमा डब्ल्यू, यू कॉमा डब्ल्यू, और 1 बाहर आ गया इसी तरह से, और 1 ये वाला बाहर आ गया और साथ ये डब्ल्यू वैसे ही। अब फिर वही, अब इनकी जगह भी चेंज की जा सकती है, यू वी और वी यू, इनको आपको पता सिमेट्रिक होते हैं, दूसरी उसकी प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट की, तो टी यू प्लस वी कॉमा यू प्लस इसी तरह इसमें भी 1 इंटू टी यू प्लस वी कॉमा वी। अब इस पे फिर वो प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं सेम, ये अब फिर ए यू प्लस बी वी इंटू डब्ल्यू, ए यू प्लस 1 बी इंटू डब्ल्यू, तो फिर टी बाहर आ जाएगा, यू के साथ वी लैदा हो जाएगा, तो बन जाएगा टी स्केयर और यू कामा यू ठीक है, और टी स्केयर यू कामा यू और प्लस टी वैसे ही रहेगा और वी के साथ भी यू लैदा हो जाएगा, प्लस टी इंटू वी कॉमा यू प्लस इसी तरह इधर भी टी इंटू यू कामा वी और प्लस वी के साथ वी, तो वी कॉमा वी, ये चीज़ आपके पास आ गई। ठीक है, इस टी के साथ ये ए यू है ना, टी ए बाहर आएगा तो एक टी पहले भी टी स्केयर हो जाएगा और ये यू कामा यू, और इसी तरह फिर 1 बाहर आ जाएगा और वी कामा यू, लेकिन ये टीचों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये टी बाहर आप चाहे ब्रैकेट में लिख लें, अंदर मल्टीप्लाई हो। इसी तरह 1 टी बाहर आ जाएगा, यू कामा वी और फिर 1 और वी कामा, ये चीज़ आपके पास आ गई। ये यू कामा यू जो है इसको आप लिख सकते हैं यू नॉर्म का स्केयर, ये हमने नॉर्म डिफाइन किया था, यू का यू के साथ इनर प्रोडक्ट इसको नाम कहते हैं। ये यू नाम का स्केयर, ये दोनों सेम है, ये यू कामा वी है, ये वी कामा यू है, यू कामा वी है। आपको पता है कि यू कामा वी और वी कामा यू आपस में इनर इक्वल होते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से, तो ये सेम है, तो ये 2t यू कामा वी हो जाएगा और ये वी नाम का स्केयर। तो ये मेरे पास बन जाएगा, मेरे पास ये बन जाएगा टी स्केयर यू नाम का स्केयर प्लस 2 टाइम हो जाएगा 2t यू कामा वी प्लस वी नॉम का स्केयर। ठीक है, तो हम इसको कह देते हैं ए, यू नाम का स्केयर जो है इसको एक रियल नंबर आएगा ना नॉम लेने से, तो इसको हम कह देते हैं रियल नंबर कोई सा भी ए। सो ए टी स्केयर प्लस, और ये जो यू कामा वी है ये भी कोई रियल नंबर आएगा, इनर प्रोडक्ट एक रियल नंबर आंसर आता है, इसको हम कह देते हैं बी प्लस 2bt। ठीक है, इसको हमने बी कह दिया, और वी नाम का स्केयर भी एक रियल नंबर आएगा, तो इसको हम लोग कह देते हैं सी, तो इसको हमने कह दिया सी। तो ये मेरे पास आंसर बन गया। इधर मैं साथ उसको बता देता हूँ कि यू कामा वी एक रियल नंबर आना है, मैंने इसको नाम दे दिया बी का, और वी नाम का स्केयर जो है वो भी मेरे पास एक रियल, इसको मैंने नाम दे दिया सी का।
लेकिन अगर आप देखें तो इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो आएगा। क्यों ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो आएगा? क्योंकि इनर प्रोडक्ट हमने शुरू में इससे ओपन किया हुआ है ना इसको, इसका आंसर जो था वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो आना था। क्यों? क्योंकि एक जैसे टी यू प्लस वी सेम नंबर है। तो जब सेम नंबर के साथ इनर प्रोडक्ट ली जाए तो हमने पहला एक्सियम पढ़ा है कि पॉजिटिव डेफिनेट के आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आता है। ठीक है, सो आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा, हर जगह ग्रेटर देन। सो फाइनल जो ये सारा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो ही साथ चलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सो इधर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन टर्म्स ऑफ टी, जिसका जो ये पूरा फंक्शन ऑफ टी है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है टी का, और आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आंसर दे रहा है। यानी कि इसके रूट्स कभी रियल, ये कभी भी एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर सकता। ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए क्रॉस करेगा इस तरह से फंक्शन तो उसके पास रियल रूट आएगा। इसके पास रियल रूट्स नहीं हो सकते, यानी कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी जो डिस्क है, जब रूट्स इसके रियल नहीं हो सकते तो जिसके रूट्स नहीं रियल होते उसकी डिस्क जो है वो हमेशा क्या होती है, वो लेस देन ज़ीरो होती है। ठीक है, तो इसकी डिस्क आपके पास लेस देन ज़ीरो आएगी, लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसकी डिस्क इमेजिनरी इसके रूट्स आएंगे, रियल रूट्स नहीं आ सकते। सो डिस्क आपके पास लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो आएगी, डिस्क्रिमिनेंट जो है। सो हम अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है, तो डिस्क होती क्या है? डिस्क हमें पता है कि इक्वल होती है बी स्केयर माइनस 4ac। तो ये लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो अब भी इनकी वैल्यू, आप ये वैल्यू याद रख लें, इसको अगले पेज पे पुट करते हैं। बी की वैल्यू क्या है? यू डॉट वी का स्केयर, इधर ही कर लेते हैं चलें। बी की वैल्यू है यू वी इनर प्रोडक्ट, इसका स्केयर, ठीक है, माइनस से रेस कर देते हैं, माइनस ए की वैल्यू कितनी है? यो नाम का स्केयर, सॉरी इसमें हम अभी ये नहीं कर रहे, हम डिस्क में वैल्यू इसकी डिस्क को देख रहे हैं ना। इसमें बी आपका है 2b, ठीक है, ये ए बी और ये इस डिस्क के अंदर। तो बी की जगह पर 2b पुट करेंगे तो 4b स्केयर माइनस, और ए आपका ए के इक्वल ही है तो 4a, और सी आपका सी के इक्वल ही है, लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो। 4 कॉमन आगे कट जाएगा, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो बी स्केयर लेस देन आर इक्वल टू ए सी। ये चीज़ आपके पास आ गई, बी स्केयर लेस देन आर इक्वल टू ए सी। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। बी किसके इक्वल था? यू कॉमा वी इनर प्रोडक्ट के। तो इसकी इधर वैल्यू पुट, ए किसके इक्वल था? यू, और ये भी। तो यू कामा वी इनर प्रोडक्ट आपने प्रूफ करना, अब इनकी आपके पास आ गया, आपके पास आ चुका है बी स्केयर लेस देन आर इक्वल टू ए सी आ चुका है। बी इक्वल है यू कामा वी इनर प्रोडक्ट के, इसका स्केयर लेस देन आर इक्वल टू ए किसके इक्वल है? यू नाम का स्केयर, और सी किसके इक्वल है? वी नाम का स्केयर। तो स्केयर रूट अगर काट दिए जाएँ तो यू कामा वी इनर प्रोडक्ट लेस देन आर इक्वल टू यू नाम। तो यही हम लोगों ने प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपने काउची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को प्रूफ करना है रियल नंबर्स के लिए, और इसके साथ आपने डेफिनेशंस वगैरह देखनी है इस लेक्चर में। बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।